मैं तो डिस्कशन मेरा ये रहेगा कि मैं एज कैप्टन जा रहा हूँ MS धोनी के साथ या रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि कीपर कोई और नहीं है, इसलिए वहां पर MS धोनी तो हो जाएंगे और बाकी अरेंजमेंट्स वैसे नहीं बना सकते। लेकिन MS धोनी की यार T20 परफॉर्मेंस आंकड़ों पर भी जाएंगे और इन डिटेल बात करेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अब तो हमारे पास पूरा डेटा बैंक है जहां पर मतलब कि हर एक तरीके से कि ICC इवेंट्स में क्या रहा, बायलैटरल्स में क्या रहा, ओवरऑल नंबर्स क्या है, तो क्रैक से वो भी आपको थोड़ा बहुत बताएंगे डेटा निकाल करके MS धोनी की परफॉर्मेंस। जो हम T20 में बात करते भी हैं कि IPL एक डिफरेंट पिक्चर है, इंटरनेशनल, बट जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता था उसमें उन्होंने किया था। उसमें इवन आपका जो पहला मैच था पाकिस्तान वाला जहां पर बोल आउट हुआ था, उस मैच में भी आप याद करो, आई थिंक उथप्पा और MS धोनी की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी और थी। दूसरे उसमें इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, विकेट के पीछे जिस तरीके से MS धोनी खड़े, जो ऐसे घुटनों पर मेन तो वही था ट्विस्ट यार। व्हाट अबाउट सहवाग यार, ओपनर की अगर बात करें ना यार तो रोहित शर्मा, नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं सहवाग रोहित है, अभिषेक शर्मा भी रख लिया उन्होंने। अभिषेक शर्मा को तो यार अभी यार अभिषेक शर्मा मैं जन्म लिया है T20 क्रिकेट में यार, देखा जाए तो अभी तो और कंसिस्टेंसी मेन होती है यार। देखो अभिषेक को कौन सा भाई 4 साल मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ क्योंकि लिस्ट में जो है सबसे पहले नाम आएगा ब्रैकेट में कैप्टन के साथ, वो नाम मैं तो रोहित शर्मा के साथ जा रहा हूँ। अच्छा एज कैप्टन? मैं एज कैप्टन रोहित शर्मा के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मतलब ठीक है बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं। रोहित शर्मा के T20 वर्ल्ड कप मतलब MS धोनी ने ज्यादा T20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी भी करी, तमाम चीजें भी रहीं। रोहित ने भी एक बहुत बुरा फेलियर देखा, उसका जो सक्सेस देखी उस सक्सेस को जैसे 2007 MS धोनी ने अपने बलबूते अपनी रणनीतियों पर बनाया था यंग टीम के साथ, वैसे ही रोहित शर्मा ने भी वो चीज करी है। और रोहित शर्मा के साथ ये रहेगा कि भाई उनके पास 2 वर्ल्ड कप, जिसमें एक प्रॉपर फ्लॉप शो उनका भी, फिर उसका दूसरे में उनका जो वापस आना, जिस तरीके से उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट भी किया, फिर देन ओवरऑल नंबर्स T20 में ठीक है उनके वर्ल्ड कप्स में उतने बढ़िया नहीं होते थे, बट इंटरनेशनल में भी यार शतकों के मामले में जहां पर वो खड़े हैं मैक्सवेल के साथ, वो सारी चीजें। तो आप की चॉइसेस में कुछ कैप्टनसी में है कुछ? नहीं मेरे में मैं रखूंगा, दोनों को रखूंगा मैं। MS धोनी एक बनेगा ना कप्तान? नहीं MS धोनी ही मेरे कैप्टन है। MS धोनी आपके कैप्टन, मेरे भी धोनी कप्तान, आपके भी धोनी कैप्टन। मैं थोड़ा कैप्टनसी में थोड़ा सा रोहित शर्मा के साथ जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। तो ये आप लोग भी बताइए यार कि आपके कौन होंगे T20 कप्तान, क्योंकि IPL में भी मतलब देखो जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम IPL में भी कहते हैं यार कि रोहित शर्मा एज कैप्टन T20 में, वो सारी चीजें। और रोहित शर्मा को उनकी पीक पर कप्तानी नहीं मिली T20 की, ये तो फैक्ट है यार। देखो अब चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट एक रोहित शर्मा जो खत्म हो रहे थे एज अ प्लेयर भी एज कैप्टन भी, तब उन्होंने अपने ऊपर जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेशर लेकर बोला मुझे जाना है। और मनोज वो तब भी था ना कि उस टाइम आपकी एक मजबूरी भी फंसी हुई थी। मजबूरी इन द सेंस कि आपके पास दूसरा नाम कौन था फिर? विराट कोहली के बाद देखो उस टाइम गांगुली ने भी ये जब बोला, आपने नेक्स्ट दे दी थी रोहित शर्मा को, बट देन रोहित शर्मा और विराट का टाटा बाय बाय भी हो चुका था, कैप्टन हार्दिक पांड्या बन गए, वही बन गए, वो टीम उसी के साथ आगे जा रही थी। तो मजबूरी नहीं थी, मतलब ठीक है रोहित की शायद एक आप कह लो कि जिद रही हो या फिर आपस में टीम मैनेजमेंट तो था ना। मतलब अगर आप थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो जो उस वक्त के चीफ सिलेक्टर थे उनका एक जी ने जो वीडियो किया था तो उसमें उनकी एक बात थी, बड़ी अच्छी बात थी। उन्होंने क्या बोला था, हमें विराट को हटाना था, जो उनकी बात थी। उनको बोला यार जब जिसको हटाना है तो आपको देखना है किसको फिर लगाना है। सही बात है। तो उनके अगेंस्ट में जिसके ज्यादा वो था तो उन्होंने कर दिया उनको। अच्छा एक पोल भी डाल दीजिए कि आप इंडिया की T20 11 का कैप्टन किसे कौन, चुन रहे हैं? धोनी या रोहित? धोनी या रोहित में से देखते हैं कि मतलब अलग अलग मत क्या कुछ है। मतलब मेरी जो कुछ चीजें रही थोड़ा सा कोई नहीं, अच्छा अच्छी चॉइस है। चॉइस में वो नहीं है, धोनी भी कोई बुरी चॉइस नहीं है। देखो अब IPL में डोमिनेट किसने ज्यादा किया? अब ऐसे तो अब रोहित को ज्यादा बोलो, पर्टिकुलरली रोहित वर्सेस धोनी में तो रोहित आगे निकल जाते हैं, येलो जर्सी है ना। फिर ट्रॉफी कंपेयर कर लो, फिर वो बड़े मैचेस में रोहित ने भाई चेन्नई को हराया भी है, तो वो सारी चीजें हैं। वो शार्दुल वाला सोचो, एक ट्रॉफी इधर उधर राइजिंग पुणे में भी मतलब MS तो थे ना सामने, चलो भले ही चीजें अलग थी, बट वहां पर भी यार देखो वो मैच भी वो तो आइकॉनिक मैच था यार। मतलब वो मैचेस भी तो मतलब मुझे ये लगता है कि यार ठीक है, ये नहीं कि विराट कोहली को जब वहां पर अगर वो कैप्टनसी की बात थी, विराट का मतलब ठीक है बायलैटरल्स में बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, बट अगर वो सोच इंडिया की वो होती कि फॉर्मेट स्पेसिफिक, वनडे में चलो विराट हो, T20 में रोहित हो, वो उस टाइम बन सकती थी चीज, बट नहीं हुआ। अब आज आप कभी बोलते हो कि ऑल फॉर्मेट एक होगा, कभी बोलते हो कि फॉर्मेट वाइज अलग होंगे, उन सब में आप फंसे हो, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप नेम करते हो, लेकिन लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पर। धोनी को एज इसलिए भी मिल जाता है, अगर हम कैप्टनसी की बात करें कि भाई सबसे पहला वर्ल्ड कप, नए प्लेयर, ठीक है उसमें पुराने भी थे, बट देखो एक यंग मैं उसमें देखो अलग तरीके से लाऊंगा। और वो फॉर्मेट किसी को उस टाइम पे अंदाजा ही नहीं था भाई खेलना भी कैसे। देखो इंग्लैंड की टीम बड़े लंबे टाइम से खेलती थी T20 क्रिकेट, इंग्लैंड में खेली जाती थी। इवन पाकिस्तान में T20 बहुत पहले से खेली जाती थी, शायद कुछ और कभी कभार वेस्ट इंडीज में, बट उस टाइम क्या था ना कि सब के लिए नई शुरुआत है। मतलब डोमेस्टिक वगैरह में तो आगे थे, बट सबके लिए एक नई शुरुआत थी।
अब जब देखो री इन्वेंट भी हो गई थी T20 क्रिकेट इस टाइम पर, मतलब वो भाई देखो जब एम एस धोनी की टीम ने, वो टीम क्या थी, सबको लगा कि छुट्टी मनाने गई है, टाइम पास ही भेजा था, मतलब कि वो वाली कैंपेन, वो कप्तानी, वो डिसीजंस, चाहे वो एम एस धोनी को कप्तान बनाने का हो, वो अलग जगह पर स्टैंड करेंगे और एज कैप्टन उन्होंने बड़ा अच्छा किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कंटिन्यूएशन में क्या रही चीजें तो नहीं हुआ, और इवन काफी बारी उन पर भी आए, ठीक है। हम 14 के जब जिक्र करते हैं तो वहां पर सिर्फ युवराज सिंह को पकड़ लिया जाता है, बट आई थिंक एम एस धोनी का भी अगर आप देखेंगे उस मैच में परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था, मतलब कि जो कुछ हिटें उनको भी लगानी चाहिए थी वो वहां पर नहीं हुई। फिर आई थिंक 7 के बाद 9 का ही वो वर्ल्ड कप है शायद, जिसमें रविंद्र जडेजा को उन्होंने एक मैच में प्रमोट किया ऊपर, और फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब माफी मांगनी पड़ी थी, कह रहे मैं माफी मांगता हूँ कि एक गलत डिसीजन ले लिया गया, जडेजा को हमने ऊपर भेज दिया थोड़ा सा, तो वो चीज़ें भी रही हैं। और फिर 16 में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी दिखी उनकी, जब उन्हें बोला कि लगता है आप खुश नहीं हैं, जब इंडिया समहाउ पहले न्यूजीलैंड से हार चुकी थी, बांग्लादेश से जस्ट बची, फिर आप आगे गए, और वो यार देखो 14 और 16 की कैंपेन्स आपको विराट कोहली ने लाद के दी थी, मतलब उसमें ऐसा नहीं आप कह सकते, ठीक है। एज 16 में जो आप भागते हुए रनआउट, मतलब रनआउट स्टंप कुछ भी कह लो उसको, वो चीज़ें जो करी, 14 में भी आपको विराट खींच कर ले आ रहे थे, 16 में भी वो, उससे पहले आप ग्रुप स्टेज एग्जिट्स भी जो हम बात करते हैं, तो बहुत मिक्स था। रोहित शर्मा में आपने एक सेमीफाइनल देखा, रोहित का पूरा फ्लॉप शो, एक में आपने फाइनल जो जीता है उसमें रोहित ने भाई चाहे स्पिनर्स ले जाने की बात थी, मैं वहां जाकर बता दूंगा, अपने ऊपर जो बात आई ऑस्ट्रेलिया मैच ऑनवर्ड्स उनकी जो परफॉर्मेंस है, इंग्लैंड वाले मैच की कभी डिस्कशन नहीं होती है ऐसे, नहीं होती है भाई इंग्लैंड, नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो रेट नहीं करी जाती ना वैसे, कितनी बार आपने सुना है उसको, मतलब वो लोग बात वैसे नहीं करते, बट जो लोग फॉलो करते हैं, जिनको पता है उस मैच की वैल्यू, तो भाई रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस जानते हैं लोग कि भाई उस मैच में क्या किया था क्या